महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु एक वीर योद्धा थे, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल की प्रशंसा स्वर्ग तक होती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण, जो उनके मामा थे, उन्होंने स्वयं उनके अंत की योजना को स्वीकार किया था। ये निर्णय कोई क्रूरता नहीं, बल्कि गहरे रहस्य और धर्म की मर्यादा से जुड़ा हुआ था। जब महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ, तब अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के थे। वे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के समान तेजस्वी योद्धा बनकर उभरे। चक्रव्यूह जैसी जटिल रचना को भेदने की कला उन्हें गर्भ में ही श्री कृष्ण की कथा सुनकर मिली थी। परंतु अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि ज्ञात नहीं थी। जब जयद्रथ के षड्यंत्र के कारण अर्जुन को दूर रखा गया, तब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। वहां उसे घेर कर छलपूर्वक मार दिया गया। श्री कृष्ण सर्वज्ञानी थे। वे जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ बलिदान अनिवार्य हैं। अभिमन्यु का बलिदान 2 प्रमुख कारणों से आवश्यक था। कलियुग की पूर्व तैयारी। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को ही आगे चलकर कलियुग के प्रारंभ में धर्म की रक्षा करनी थी। अभिमन्यु का बलिदान परीक्षित को एक योग्य राजा बनने के लिए मार्ग प्रशस्त करता। कौरवों का विनाश सुनिश्चित करना। अभिमन्यु की नृशंस हत्या ने पांडवों और विशेषकर अर्जुन में ऐसा आक्रोश उत्पन्न किया कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली जयद्रथ को मारने की। ये घटना कौरवों की हार की दिशा तय कर गई। श्री कृष्ण ने कभी अभिमन्यु की रक्षा का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म का चक्र अब गति में है। वे केवल मार्गदर्शक थे, निर्णायक नहीं। उन्होंने न तो हस्तक्षेप किया और न ही अभिमन्यु के निर्णय को रोका, क्योंकि यह एक महान आत्मा का धर्म बलिदान था। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के निर्णय कभी केवल तात्कालिक परिणाम पर आधारित नहीं होते। वे सृष्टि और समय की गहराई में छिपे धर्म के नियमों के अनुरूप होते हैं। अभिमन्यु का बलिदान भी उसी परम योजना का हिस्सा था, एक ऐसा सत्य जिसे जानकर हम श्री कृष्ण की लीला और उनकी दूरदर्शिता को और अधिक समझ सकते हैं।